उसमें आपको बता दें कि आपका जो सिलेबस है उसमें एक चीज है जिसको कहते हैं विकास। विकास के सिद्धांत को कुछ लिखा हुआ है, समझे? उसको चलने दीजिए, ठीक है? हाँ, तो विकास का क्या होता है ना कि विकास क्या है, जिसका 10 गुण या सिद्धांत है। पहला कि विकास में एक परिवर्तन होता है। अभी परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन दो तरह का होता है, एक मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। मात्रात्मक मतलब हुआ क्वांटिटेटिव, ठीक है? मतलब क्वांटिटी कोई चीज बढ़ा, और क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बढ़ा, गुना, गुण बढ़ा। अब गुण बढ़ेगा मतलब क्या होगा, पहले दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। मात्रात्मक मतलब हुआ जैसे मेरी लंबाई थी इतनी, अब हम इतने बड़े हो गए, ठीक है? मेरा हाथ था छोटा छोटा, हाथ बड़ा हो गया। शरीर का आंतरिक अंग, उसमें वृद्धि हुई। इस तरह से जो वृद्धि होता है उसको हम लोग कहते हैं मात्रात्मक। अब गुणात्मक मतलब हमको बोलना सीख गए, गुणात्मक हो गया। मेरा बुद्धि बढ़ गया, तो ये सब हो गया गुणात्मक। अब देखिए इन सारे मतलब परिवर्तन, तो पहला आपको हम लिख देते हैं यहाँ पर कि पहला हुआ विकास का सिद्धांत कि विकास में परिवर्तन होता है, ठीक है? अब ये परिवर्तन कैसा हुआ, तो होता है परिवर्तन कैसा हुआ, दो तरह का, गुणात्मक और मात्रात्मक, ठीक है? गुणात्मक और मात्रात्मक दो तरह का परिवर्तन हुआ। अब देखिए अभी बताया आपको दोनों का डिफिनेशन कि क्या गुणात्मक क्या मात्रात्मक। अब देखिए इन सभी परिवर्तन का उद्देश्य क्या है, जो हमारा जेनेटिक पोटेंशियल है। जेनेटिक पोटेंशियल मतलब जो अनुवांशिक अंतःशक्ति, मतलब हम लोग जो अपने पूर्वज से लिए हैं उसको एक्सप्रेस करना या उसकी प्राप्ति करना, समझे? समझ गए ना? कि अब जैसे मान लिया हमको हमारे पूर्वज से गुण मिला है कि जीन में ही था मेरा वो गुण कि हम बहुत अच्छा गा सकते हैं, बहुत अच्छा पेंटिंग कर सकते हैं, या हम बहुत तेज है। अब तेज होने से थोड़ी होता है, तेज होने का मतलब हुआ कि अब हम उस तेजी का कुछ लाभ उठाए, तब उसको हम लोग कहेंगे कि जो हमारा जेनेटिक पोटेंशियल था, मतलब अनुवांशिक अंतःशक्ति थी, उसकी अभिव्यक्ति हुई थी ढंग से। तो इन सभी परिवर्तनों का उद्देश्य है कि अनुवांशिक अंतःशक्ति को अभिव्यक्त करना या उसको प्राप्त करना, ठीक है? इसको मैस्लो के द्वारा कहा गया आत्म यथार्थवाद या आत्म यथार्थता। अंग्रेजी में इसको कहेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको क्या बताएं कि इन सभी परिवर्तन का उद्देश्य, इन सभी परिवर्तन का उद्देश्य है कि हमारा जो अनुवांशिक अंतःशक्ति है उसकी अभिव्यक्ति या उसकी प्राप्ति, ठीक? और इसी को कहा गया मैस्लो के द्वारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या हिंदी में इसको कहा गया आत्म यथार्थता। आत्म यथार्थता। तो पहला गुण आपको समझ में आया कि विकास में परिवर्तन होता है, ठीक है? अब दूसरा क्या है ना कि इसका नियम या सिद्धांत कि प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा गुण क्या है कि प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है?
अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग जब छोटे रहते हैं तो उस समय जो चीज आपको जो आदत या जो गुण आप में दे दिया जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आपको बता दें, एक साइकोलॉजिस्ट था फ्राइड। तो वो एक एक्सपेरिमेंट किया क्या मतलब सर्वे किया माल एडजस्टेड चिल्ड्रन पर। माल एडजस्टेड चिल्ड्रन मतलब कुसमायोजित बच्चों पर वो एक प्रयोग किया। कुसमायोजित मतलब कि आखिर मान ली कि 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, किसी को चाकू भोंक दिया, ठीक है, तो आखिर ऐसा उतना छोटा बच्चा किया क्यों? तो इस तरह के बच्चे के साथ जब देखा गया, सर्वे किया गया और रिसर्च किया गया, तो पाया गया कि उसके पहले वाला जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। उसके माता पिता मारपीट करते थे और बहुत तरह का प्रॉब्लम था उन लोग के लाइफ में। तो उस तरह का बच्चा हुआ जी बड़ा होकर के। अब इसको थोड़ा सा और उदाहरण से हम समझाते हैं। जैसे आप जब छोटे थे तो आप जब खेल के घर आते थे तो आपको कहा था हाथ पैर धो के बैठो पढ़ने, ठीक है। तो अब ये 2 दिन 4 दिन आपको दिक्कत हुई, आप ना करते थे, उसके बाद फिर माँ एक थप्पड़ देती थी, फिर करवा देते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो आदत हो गई। तो बचपन में जो चीज सिखा दिया जाता है वो धीरे धीरे करके आदत बन जाती है। तो उससे आपको काफी फायदा होता है। दूसरी चीज कि आप देखे होंगे कि जब हम लोग बच्चे को स्कूल में एडमिशन देते हैं तो सब माँ बाप का उद्देश्य होता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट करे। अब नर्सरी में फर्स्ट करने से तो कोई फर्क पड़ना है नहीं, सब बच्चा लगभग एक ही तरह का होता है। जो थोड़ा सा पढ़ा है उसका हो गया, मान लीजिए कि फर्स्ट कर गया 100 में 100, सब बच्चा का देखे वो 99 100 यही इतना मार्क्स होता है। तब इसका क्या है ना कि उसको अगर पहला 2 3 4 5 क्लास अगर आप फर्स्ट करवा दी क्लास में, फर्स्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अभी तो जब वो नर्सरी में था, केजी में था, तो उसको पता ही नहीं था फर्स्ट का मतलब क्या होता है। तो बता रहे थे आपको जी कि प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से ज्यादा महत्व होता है। अब ये कैसे होता है तो आपको बताया अभी कि बचपन में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्यों करवाया जाता है, कि आपको फर्स्ट मतलब हुआ कि सबसे आगे रहने की आदत आप में डाली जा रही है। तो एक बार जब आप आगे रहने की आदत हो गई तो आपको अगर पेरेंट्स पढ़ने नहीं भी कहेगा तो अपना पोजीशन बरकरार रखने के लिए पढ़ते रहिएगा। और वो आदमी अगर किसी कारण से पढ़ाई छोड़ देगा तो भी वो कोई काम करेगा तो सबसे 1 नंबर में रहने की कोशिश करेगा। अगर वो चाय बेचेगा, अगर मान ली कोई कारण से बेचारा नहीं पढ़ पाया अनफॉर्चुनेट कारण से, तो वो सबसे अच्छा चाय बेचने वाला होगा। मतलब ये हुआ कि जो हमारे दिमाग में उपलब्धि प्रेरण अचीवमेंट मोटिव की नींव इसी में पड़ती है कि हमको टॉप पर रहना है कि मीडियोकर रहना है, मतलब औसत रहना है कि कुछ चपरासी बन जाना है। उस तरह का जो दिमाग में जो आपका बीज पड़ता है, कब पड़ता है, वो बचपन में। तो इसलिए कहा गया कि प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से ज्यादा महत्व होता है। अब तीसरा चीज देखिए, तीसरा कह रहा है कि विकास का पैटर्न पूर्वानुमेय होता है। विकास का पैटर्न पूर्वानुमेय होता है। मतलब पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। 2 तरह का विकास होता है, समझ लीजिए। विकास का पैटर्न 2 तरह से होता है, समझे। पहला मस्तकाधोमुखी विकास। क्या बताए? तो 2 तरह का विकास हुआ, मस्तकाधोमुखी विकास। और दूसरा हुआ निकट दूर विकास। निकट दूर
विकास। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। सुनिए, इसका अर्थ क्या हुआ? मस्तक से नीचे की ओर विकास होता है। जब लोग पैदा होते हैं तो आप देखते हो छोटा बच्चा जो है उसका सर जो है स्थिर नहीं रहता है, उसका ऐसे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। तो इसलिए हम लोग पीछे उसको गोद में लेते हैं तो पीछे हाथ लगाते हैं नहीं। धीरे धीरे जब ये वाला पोर्शन में विकास हो गया, मस्तकाधोमुखी विकास का वही हुआ, मतलब कि सर से नीचे की ओर विकास। बात समझे? पहले सर के क्षेत्र में विकास होगा, फिर छाती के क्षेत्र में, फिर पैर, बाँ, उंगली, इस तरह से। बात समझे? तो इसी को हम लोग कहते हैं मस्तकाधोमुखी विकास। तो उसी का हम उदाहरण बता रहे हैं कि पहले जब हम लोग सर को स्थिर रखना सीख लेंगे तब हम लोग बैठेंगे, नीचे आया, बैठेंगे तब पैर के ऊपर खड़ा होना है, तो तब नीचे, तब खड़ा होते हैं, तब चलते फिरते हैं। तो इस तरह से विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसी कहते हैं लोग मस्तकाधोमुखी विकास। अब दूसरा हुआ निकट दूर विकास। निकट दूर विकास का मतलब पहले विकास सेंटर, केंद्र से दूर की ओर, मतलब पहले छाती और पेट के क्षेत्र में विकास होगा, तब बाँ, पैर, जांघ, उंगली सब में विकास होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका विकास का पैटर्न पूर्वानुमेय होता है। इसको समझ गए? अब फोर्थ है कि विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है। चौथा हुआ विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ होती है। अब इसका अर्थ क्या हुआ देखिए। इसका अर्थ हुआ कि हम लोग मां के गर्भ से लेकर मरते दम तक या मरने तक डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हम लोग मानते हैं। पहला कि जब हम लोग मां के गर्भ में रहते हैं उसको कहते हैं पूर्व प्रसूति काल। पूर्व प्रसूति काल, समझे? प्री नटल स्टेज, पूर्व प्रसूति काल। ठीक है, ये कब तक हुआ जी? गर्भ धारण से लेकर बच्चे के जन्म तक का जो काल हुआ वो काल है, समझे? पूर्व प्रसूति काल। दूसरा इसमें हुआ जब हम लोग जन्म से लेकर 14 दिन तक का जो अवस्था होता है उसको कहते हैं हम लोग शैशवा अवस्था, इन्फेंसी स्टेज, शैशवा अवस्था, शैशवा अवस्था। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज। ये कितना से कितना हुआ जी? ये जन्म से लेकर 14 दिन तक, जन्म से लेकर। फिर तीसरा हुआ बचपना अवस्था। अब बचपना अवस्था क्या हुआ? तो ये हुआ 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक। 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक के काल को कहते हैं हम लोग बचपना अवस्था। ठीक है, कितना अवस्था हो गया? चौथा अवस्था देखिए, इसको हम लोग कहते हैं बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था क्या हुआ कि हुआ 2 वर्ष से 6 वर्ष। नहीं, बाल्यावस्था हुआ 2 वर्ष से 12 वर्ष। ठीक है, अब इसमें 2 तरह का अवस्था हुआ, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था।
प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है, और ये हुआ लेटर चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। तो ये हुआ 2 से 6 वर्ष। और ये जो है उत्तर बाल्यावस्था वो 6 वर्ष से 10 वर्ष तक हुआ लड़कियों में और 6 से 12 वर्ष तक हुआ लड़कों में। बात समझे? अब इसका 5वां अवस्था है जी प्राक किशोरावस्था। प्राक किशोरावस्था इसको हम लोग कहते हैं प्री एडोलसेंट स्टेज। प्राक किशोरावस्था किसको कहते हैं? प्री एडोलसेंट स्टेज। तो ये क्या होता है? ये लड़कियों में होता है 11 से 13 वर्ष और लड़कों में होता है 12 से 14 वर्ष। फिर छठा मतलब ये किशोरावस्था का पहले वाला अवस्था हुआ, प्री एडोलसेंट। छठा होगा जी किशोरावस्था। किशोरावस्था में 2 अवस्था हो गया, प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक, इसमें 2 प्रारंभिक किशोरावस्था, और उत्तर किशोरावस्था। तो प्रारंभिक किशोरावस्था हुआ 13-14 वर्ष से 17 वर्ष तक और उत्तर किशोरावस्था हुआ 17 वर्ष से 19-20 वर्ष तक। ठीक, समझ गए? इसको याद रखना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्राक किशोरावस्था, किशोरावस्था, फिर हो गया प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, इसके बाद का जो अवस्था हुआ तो कौन सा अवस्था होगा? 7वां, 7वां हो गया वयस्कावस्था। वयस्कावस्था कितना हुआ जी? तो 21 वर्ष से 40 वर्ष तक, ये हुआ एडल्टहुड। 8वां हुआ जी मध्यावस्था, 40 से 60। और फिर 9वां हो गया, इसको बूढ़ापा कह सकते हैं या सठिया अवस्था भी कह सकते हैं। सठिया अवस्था 60 वर्ष का हो गया, इसलिए सठिया अवस्था। 60 वर्ष से लेकर आप जितना देर तक जीवित रह सकते। तो ये हो गया आपका। आपको बताए कौन सा नियम बताए? कौन नंबर? 4 नंबर 5 नंबर क्या बताए? तीसरा विकास का नहीं, आपको नियम बताए। पहला कि विकास परिवर्तन होता है, फिर बताया कि प्रारंभिक विकास परिवर्ती विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर तीसरा बताया विकास का पैटर्न पूर्वानुमेय होता है। फिर तो 4 हो गया। अब 5वां देखिए क्या है। विकास के पैटर्न में पूर्वानुमेय गुण होता है। विकास के पैटर्न में पूर्वानुमेय गुण होता है। पूर्वानुमेय गुण होता है, ठीक है। मतलब इसका हुआ कि डेवलपमेंट पैटर्न हैज प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। डेवलपमेंट पैटर्न हैज प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। या विकास के पैटर्न में पूर्वानुमेय गुण होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ जी? इसमें ढेर सारा चीज आ जाएगा। पहला चीज ये आएगा कि किसी एक अवस्था में, समझिएगा जी, किसी एक अवस्था में विकास सभी बच्चों में लगभग समान होता है। समान जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा 6 से 8 महीना के बीच या इतना से इतना महीना के बीच हर बच्चा पहले बैठेगा,
सब बच्चा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पहले बैठेगा, तब पकड़ के खड़ा होगा, फिर बिना पकड़े खड़ा होगा, पकड़ के चलेगा, फिर बिना पकड़े चलेगा। तो इस तरह सबका मतलब एक अवस्था में एक ही तरह का विकास होगा, नहीं होगा कि पहले बैठेगा फिर उसके बाद ऐसे चलेगा नहीं। तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज कहता है इसी में विकास के पैटर्न वाला में कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास कहां से कैसे कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब इसका क्या मतलब हुआ देखिए, विशिष्ट की ओर होता है। इसी का एक पॉइंट बताए, इसी का दूसरा पॉइंट, इसी का नंबर 2 पॉइंट ये बताए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। देखिए कोई बच्चा को देखे होंगे आप, 1.5-2 महीना का बच्चा है, इसी तरह ऐसे पैर हाथ पे खड़ा है, तो वह सामान्य जनरल सब बच्चे वैसे हाँ नहीं, सब बच्चा तो करेगा ही, और उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो ऐसे कर रहा है, उसका क्या उद्देश्य है? कुछ नहीं। लेकिन जब वो हाथ बढ़ाया कोई चीज को पकड़ने के लिए, तो उसका उद्देश्य है जी कि उसको पकड़ना चाह रहा है। तो ये हुआ समान से विकास, हमेशा समान से विशिष्ट होता है। ओके जी। अब तीसरा पॉइंट इसमें है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, समझे, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, समझे। मतलब विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, जो चलता रहता है बुढ़ापा तक। कुछ ना कुछ आप सीखते हैं तो वो भी परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो आप बुढ़ापा तक कुछ सीखते हैं, कुछ अनुभव, नया अनुभव होता है, तो परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब विकास हो रहा है। क्लियर? फिर इसमें कह रहा है कि ऐसे तो मान ली कि विकास का पैटर्न पूर्वानुमेय है, लेकिन हर एक अवस्था में, याद रखिएगा, इधर इसका नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था में या किसी भी अवस्था में हाँ, सभी क्षेत्र में समान रूप से विकास नहीं होता है। विकास नहीं होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ देखिए, जैसे जब किशोरावस्था तक क्या होता है, हाथ पैर उंगली नाक पूरी तरह विकसित हो जाता है, लेकिन ये चेहरा का निचला हिस्सा, छाती का ये हिस्सा, ये सब पूरी तरह से विकसित अभी नहीं हुआ है। ठीक उसी तरह से इस समय बचपन से ही छोटे बच्चों में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, रचनात्मकता, सृजनात्मकता छोटे बच्चे में ज्यादा होती है, हम लोग से ज्यादा। उसका क्रिएटिविटी का कोई जोड़ नहीं है, वो जिस तरह सोच सकता है हम वैसा नहीं सोच सकते। बात समझ गए ना? तो छोटे जब हम लोग रहते तो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, और ये किशोरावस्था तक आते तब पीक पर रहता है। बात समझ गए? तो क्रिएटिविटी ज्यादा है, लेकिन इसमें रैशनलिटी नहीं होता है, विवेक कम होता है। बात समझे? मतलब तर्कपूर्ण सोचने की शक्ति कम होती है। किस समय तक? किशोरावस्था तक। इसलिए इस समय आदमी इरेशनल डिसीजन ले लेता है, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर देता है। उल्टा पुल्टा समाज के नियम कानून से, मूल्यों से हटके कुछ करने वाला इसी समय होता है। बात समझ गए जी? तो याद रखना है कि किशोरावस्था में हमारा क्रिएटिविटी पीक पर होता है, और ये बचपन से बहुत ज्यादा होता है। समझ गए ना? और इसमें रटने की क्षमता ज्यादा होती है, समझे? उसको आप
किसी भाषा में कुछ भी दे दिए रट के तुरंत सुना देगा। और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा तो रटने वाली क्षमता आपका घट जाएगा। आप समझ के कुछ सीख सकते हैं, आपको कह देगा कि सब रट जाओ तो रटने बहुत कठिन है, जैसे उम्र बढ़ेगी तो समझ गए। तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या कहता है कि शारीरिक विकास, और इसी में कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास में धनात्मक सह संबंध है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब शारीरिक विकास ठीक से हो रहा है तो मानसिक विकास भी ठीक से होगा, दोनों। और शारीरिक विकास खराब हो रहा है तो मानसिक विकास भी गड़बड़ होगा। बात समझ गए। तो ये सब आया किसके अंतर्गत कि विकास के पैटर्न में पूर्वानुमेय गुण होता है। बात समझे। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया आपको कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास में, शारीरिक विकास और मानसिक विकास में, शारीरिक विकास और मानसिक विकास में, मानसिक विकास में धनात्मक सह संबंध है, धनात्मक सह संबंध है, कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ये उसी पॉइंट का एक पॉइंट हुआ, समझे, जो बताया भी पैटर्न में पूर्वानुमेय होता है। अब नेक्स्ट गुण आपको बता रहे हैं विकास का या सिद्धांत, कि विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है। ठीक है, देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट। वैयक्तिक भिन्नता का क्या मतलब हुआ कि जैसे हम आपको बताया कि पहले लोग बैठेगा बच्चा, फिर खड़ा होगा, ठीक है, लेकिन बैठेगा तो कोई जरूरी नहीं कि हम 6 महीना में बैठे तो आप ही 6 महीना में बैठिएगा। हो सकता है आप 9 महीना में बैठे, कोई 8.5 महीना में बैठा, कोई 8 महीना में बैठा, कोई 9.25 महीना में, कोई 9.5 महीना में बैठेगा। तो उसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। हम जल्दी बोलना शुरू कर दी, आप थोड़ा देर से बोले, मेरी बात समझ में आएगी। तो जो क्रम है वो एक ही रहेगा। बात समझ में आ रही है कि बैठेगा तब लुढ़केगा या जो भी होगा, या खड़ा होगा बैठ, लेकिन कोई हो सकता है कि 12 महीना में चलने लगा, कोई थोड़ा देरी से चला। बात समझ में आ गई। तो वही हम आपको बताया कि इसमें व्यक्तिगत भिन्नता। अच्छा, तो क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया आपको अभी, कैमा पॉइंट हुआ, 6ठा होगा शायद। विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है, वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। नहीं, ये तो आप समझ गए ना अभी जो बताया कि क्रम भले एक ही होगा सब में, लेकिन कोई जल्दी चलेगा, कोई देरी से चलेगा, जल्दी बोलेगा, कोई देरी से बोलेगा। ठीक है, तो वही हो गया। तो अब नेक्स्ट है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती है। एवरी डेवलपमेंट स्टेज है सम एक्सपेक्टेशंस। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि समझे, जैसे मान लिया आप किसी के घर में गए हैं, उसके 4-5 साल का, आप अपने संबंधी के यहाँ गए, 4-5-6 साल का बच्चा है, आपके दिमाग में है कि हम ये सब चीज अगर उस बच्चे से पूछेंगे तो वो बताएगा। जैसे छोटा बच्चा है, मान लीजिए 4-5 साल का, तो उससे पूछे क्या नाम है, तो बताया कि मेरा नाम फलाना है। पढ़ते हो, तो बोला हाँ। तो क्या पढ़ते हो, तो देखिएगा बोलेगा नर्सरी, सुनिए ना, LKG A। छोटा बच्चा सीधे बोलता है LKG B, मतलब सेक्शन A B बता दिया। उसका अगर वो तेज बच्चा है तो वो सब चीज बता देगा कि मैथ पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, फलाना, उसका ABCD पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह सब बता देगा। तो ये सब एक्सपेक्ट करता है। अब आपका उम्र मान लीजिए 14-15 साल है, तो उस तरह आपसे कुछ विशेष प्रकार का एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी को। बात समझे। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती है।
नहीं, समझ गए? विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ सामाजिक, विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती है। मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। इसको हैविग हर्स्ट, एक मनोवैज्ञानिक था हैविग हर्स्ट, उसके द्वारा इसको, जो हम अभी बताया कि आप किसी के यहाँ गए तो कैसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो इसको कहा गया इनके द्वारा सामाजिक पाठ का नियम, सामाजिक पाठ का नियम। ठीक, तो ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, एक गुण या एक सिद्धांत। अब फिर कह रहा है कि विकास जो है वह परिपक्वता, विकास परिपक्वता एवं सीखने की उपज है, एवं सीखने की उपज है। मतलब डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मेच्योरिटी एंड लर्निंग और ट्रेनिंग। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मेच्योरिटी एंड लर्निंग। देखिए जी क्या होता है, परिपक्वता, जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो उसमें हमारा निर्भर करता है, हम लोग उसमें मेच्योरिटी या परिपक्वता ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब माँ के गर्भ में हम लोग हैं तो परिपक्वता का महत्व ज्यादा है, लेकिन जब माँ के गर्भ से हम लोग बाहर आए तो प्रशिक्षण का भी महत्व है, सीखने का भी महत्व है। बस समझे? अब देखिए क्या होता है ना कि ऐसे परिपक्वता बेसिकली है क्या? परिपक्वता है कि अनुवांशिक अंतःशक्ति, मतलब जेनेटिक पोटेंशियल। और ये क्या करता है कि ये एक चार दीवारी बनाया, एक बाउंड्री बनाया, समझे, जिसके अंदर उचित वातावरण मिलने से आपका सही ढंग से विकास हो पाएगा। परिपक्वता का संबंध क्या चीज है? अनुवांशिक अंतःशक्ति से। परिपक्वता तो मेच्योरिटी हो गया, वो क्या चीज? तो जेनेटिकली हम लोग, ये जीन में हमारा है कि हम मेच्योर हैं, मेच्योर है, क्या है? जीन में है। तो ये क्या है? परिपक्वता का संबंध अनुवांशिक अंतःशक्ति से है। और अनुवांशिक अंतःशक्ति क्या करता है? एक बाउंड्री बनाया, उसी बाउंड्री के अंतर्गत अगर आपका सही वातावरण दिया जाएगा तो आपका सही ढंग से विकास हो पाएगा। तो लर्निंग का महत्व क्या? सही वातावरण मतलब क्या हुआ? लर्निंग या प्रशिक्षण। जो जेनेटिक पोटेंशियल आप में है, मतलब जो आप माँ बाप से अनुवांशिक गुण लेके पैदा हुए हैं, वो तभी सफलीभूत होगा या अभिव्यक्त होगा जब आपको उचित वातावरण मिलेगा। तो उचित वातावरण मिलने का मतलब वह आपका लर्निंग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? विकास जो है वह मेच्योरिटी और लर्निंग दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब विकास की प्रत्येक अवस्था में, विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ, समझे जी? तो ये बताया कि विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ अंतर्निहित कठिनाइयां होती। इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए बचपन में कोई कारण से अनफॉर्चुनेटली आपको सही वातावरण नहीं मिल पाया, ठीक है, तो भी आपका प्रोग्रेस ठीक से नहीं होगा। या आप में कुछ हार्मोनल डिफेक्ट्स हो गया, मतलब आपका कुछ हार्मोन का जो स्राव होता है वो होना बंद हो गया या कम हो गया, तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वही कहा गया कि विकास में कुछ अंतर्निहित कठिनाइयां होती है। 10वां है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप जब छोटे थे तो
आपको कोई चिंता फिक्र था जी? नहीं सर। आप जिद कर दिए कोई चीज के लिए, अब माँ बाप कहाँ से लाएगा वो आपका टेंशन है नहीं ना। तो उसी तरह से फिर जैसे बड़े हुए थोड़ा सा तो आपको स्कूल में टेंशन हो गया, तो आपको इतना पूछे ला दिया गया तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ा, उतना टेंशन नहीं है। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए 10th तक आते तक बहुत टेंशन हो गया, अब उसको +2 में चले गए तो जेई में जाना है, नीट में जाना है वगैरह वगैरह, बहुत तरह टेंशन हुआ। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो टेंशन बढ़ता गया। तो वही कहा गया कि विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होता है। तो ये 10 विकास का नियम है। क्लियर? तो आज इतना ही समझे। चलिए, जय हिंद।